तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे। दोस्तों सीआरपीएफ एससीएम का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। मेरे साथ कुछ कैंडिडेट हैं, जानेंगे कि पैटर्न में क्या बदलाव है और कितने क्वेश्चन उन्होंने अटैम्प्ट करके आए हैं, कितना अटैम्प्ट करके आए क्वेश्चन। स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन, जो भी कैंडिडेट सीआरपीएफ एचसीएम और एएसआई की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए गुड न्यूज़ है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में पिन का हुआ एक लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाके फ्री में मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। जिस आधार पर सीआरपीएफ एससीएम का एग्ज़ाम आ रहा है, पैटर्न है, उसी आधार पे आप लोगों को टेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो आप जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में पिन का हुआ मिल जाएगा आपको। वहाँ पर जाके आप फ्री में मॉक टेस्ट और मिनी मॉक लगा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे टोटल ऑलमोस्ट 70 मेरा अटेम्प्ट किया है। 70 अटेम्प्ट हुआ है। अच्छा। और कुछ क्वेश्चन बताइए, करंट का जीएस का क्वेश्चन पोर्शन बताइए। जीएस का सारा डेटा बेसिस क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब जैसे कब कितना गरीबी रेखा, कितना प्राथमिक शिक्षा कब मिला था, कितना परसेंट एक्यूरेसी था, वो सारा डाटा वगैरह पूछा गया है। और रीजनिंग बहुत ईजी था। रीजनिंग मतलब उम्मीद से ज़्यादा ही ईजी था। लेकिन मैथ का पोर्शन कैलकुलेटिव था और मिक्स फ्रैक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आता था। टाइम वर्क का 2-3 क्वेश्चन आया था। मैथ का कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। हर बार जो क्वेश्चन आ रहा है कैलकुलेटिव ही आ रहा है। कोऑर्डिनेट से दो क्वेश्चन पूछा गया है। और आपका सारा मतलब क्वेश्चन कैलकुलेटिव ही था। बस कुछ क्वेश्चन मॉडरेट टाइप का था, कुछ क्वेश्चन इजी भी था। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन इजी था। आगे चल जाओ। अच्छा, और टाइम एंड वर्क अच्छा, और कुछ क्वेश्चन बताइए। मतलब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन इजी पड़ा था। और इसमें से एक नया पैटर्न हमको देखने को मिला, जैसे जो सीजीएल के लिए तैयारी करते हैं स्पेशल, उनके लिए मैथ बहुत बढ़िया होगा। अदरवाइज उसके लिए कैलकुलेटिव पड़ जाएगा। अच्छा, क्या पॉइंट में क्वेश्चन आ रहा है या फिर पॉइंट में नहीं, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है क्वेश्चन। जैसे आपको तोड़ने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, कुछ इजी क्वेश्चन है। शर्ट्स और इंडिसेस का क्वेश्चन आया था इजी में। शर्ट्स और इंडिसेस का क्वेश्चन आया था स्क्वायर रूट वाला उसमें। और कुछ हिंदी का क्वेश्चन, हिंदी अटेम्प्ट किए, इंग्लिश हम हिंदी अटेम्प्ट किए, उसमें से 23 बनाए हम हिंदी में। अच्छा, और हिंदी का क्वेश्चन जो पढ़ा है टू द पॉइंट है। इससे आ रहा है क्या बोलते हैं जो पर्यायवाची विलोम, नहीं पर्याय शब्द आ रहा है उसमें शायद कुछ समस्या का कुछ गद्यांश में पूछा था, उसका पर्याय शब्द क्या होगा। और आपका मतलब और मुहावरा लोकहत्ती से आ रहा है क्वेश्चन। क्या था मुहावरा, कुछ याद है? मुहावरा में अजल गगरी छलका जाए का मीनिंग था। अच्छा, आपको कुछ याद है? और हाँ भाई, याद करो चल। एक ही मुहावरा था? हाँ, मुहावरा एक ही याद आ रहा है फिलहाल अभी। अच्छा। और कुछ एक मुहावरा था जो बन गया, लेकिन याद नहीं आ रहा है करंट में। अच्छा। और इससे विलोम से तो आई थिंक पता नहीं कितना टाइम आ गया। ये ना लेके आ रहे हैं। अच्छा, बैग लेके आइए। समस्या से जुड़ा हुआ एक सवाल आया था। समस्या से जुड़ा सवाल था, जिसमें 3 एक जैसा लग रहा था। पर्यायवाची शब्द लग रहा है, एक और छाटना था। और इसके बारे में जीएस का और कुछ क्वेश्चन, बजट से कुछ क्वेश्चन। जीएस के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर, जिसका अच्छा है उसी के लिए बेस्ट है। कितना क्वेश्चन आया करंट से? इसमें आया था जैसे जीएस में करंट का लगभग ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन हमको लगा। करंट से उसमें से 2-4 को कुछ स्टैटिक जीके का क्वेश्चन था। कुछ आपका मेडिवल हिस्ट्री से था, जैसे लॉर्ड कर्जन के बारे में पूछा था। 1950 में बंगाल का विभाजन जिसमें हुआ था, उसमें कौन वायसराय थे? वायसराय कौन था? हाँ, तो लॉर्ड कर्जन थे उस समय 1905 में। उसी वो क्वेश्चन आया था। बस यही सब। और हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन? हिस्ट्री से वही क्वेश्चन आया था आई थिंक। अदरवाइज सारा डेटा करंट अफेयर का, बहुत ज़्यादा डेटा। और इसको कोई पर्वत पहाड़ से कोई क्वेश्चन? नहीं, वैसे कुछ क्वेश्चन नदी से कुछ नहीं है। कोई स्पोर्ट्स से कुछ क्वेश्चन, अवार्ड से, स्पोर्ट्स? हाँ, स्पोर्ट्स से आया था कि हाल फिलहाल में कुछ खेल हुआ था, जिसमें से अच्छा क्या था? कोई एक स्पोर्ट्स से क्वेश्चन था कुछ करके। उसमें शायद हमको ऑप्शन याद आ रहा है, मनोहर शर्मा था, विराट कोहली था और हार्दिक पांड्या था। हाँ, कैप्टन कौन थे? 2023 का जो श्रीलंका से मैच हुआ था, उसमें श्रीलंका वाला कल भी क्वेश्चन आया। हाँ, श्रीलंका से कोई क्वेश्चन। कितना श्रीलंका 74 कुछ क्वेश्चन बताइए। करंट से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। 8-10 क्वेश्चन सिर्फ करंट से, और 8-10 क्वेश्चन तो करंट से ही हैं। तो इससे पहले जो आप लोग कहीं प्रैक्टिस लगा रहे होंगे तो उसमें जीएस का सेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं था। तो कुछ बिल्कुल नया था, पैटर्न हमारे लिए बिल्कुल नया था। उसका विपरीत हो गया है। मतलब आप लोग का ट्रस्ट था इस पे? टेक्स्ट बुक पे तो ट्रस्ट बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसका उम्मीद के पाए बोल के हम लोग यहाँ पे जीके दिया जा रहा। और पैटर्न क्या हुआ कि आप एक एग्जाम दीजिए, फिर उसको सबमिट कीजिए, तब नेक्स्ट पे आइए, फिर सबमिट कीजिए। ये भी बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है का जैसा होता है ना, उसी टाइप से हो रहा है इसमें भी। अच्छा, इसके बारे में लास्ट में चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया है कि सबमिशन वाला प्रॉब्लम एक बार आप लोग बता दीजिए, ठीक है? तो लास्ट में 2 मिनट के लिए आप लोग एक बार अच्छे से बता दिए, लेकिन अभी जो है कि क्वेश्चन के बारे में डील कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? तो रीजनिंग के बारे में बात करें तो टॉपिक कैसा था? रीजनिंग का बहुत ईजी टॉपिक
ठीक था, मतलब रीजनिंग बहुत इजी था और थोड़ा कैलकुलेटिव है, मैथ बहुत कैलकुलेटिव, मैथ कैलकुलेटिव है। किस टाइप का मैथ है, कुछ क्वेश्चंस रूट वाला क्वेश्चन आया था। रूट वाला? हाँ, साझेदारी से 2 क्वेश्चंस हैं, वो भी दोनों क्वेश्चंस मतलब था आपका प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था और सीआईएसआई से क्वेश्चन, एसआई से क्वेश्चन था और बताते आपका परसेंटेज से क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन किस तरह का था? एसआई का इजी क्वेश्चन था। एसआई का इजी था, उसका सीआई से मतलब 1.5 साल का था और उसमें मतलब कैलकुलेटिव था वो। अच्छा, कल जो है कि अर्धवार्षिक वाला भी क्वेश्चन आया था सीआईएसआई से? अर्धवार्षिक नहीं था, नॉर्मल था, आपका रेट दिया था। एक क्वेश्चन अर्धवार्षिक का था। हाँ ना। अच्छा अच्छा। आपका पार्टनरशिप से क्वेश्चन था, परसेंटेज था, प्रॉफिट लॉस था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन। उसके बाद ABC करके था, -2 -6 ऐसे करके। अलजेब्रा से क्वेश्चन था। अच्छा, ये बोल रहे थे एडवांस से कुछ क्वेश्चन आया है क्या? अलजेब्रा से क्वेश्चन था, कितने क्वेश्चन था एडवांस से? अलजेब्रा का 2 क्वेश्चन था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था उसमें 2 क्वेश्चन और ट्रिगो का क्वेश्चन नहीं था, हाइट एंड डिस्टेंस का नहीं था। मैथ में एक स्क्वायर रूट क्यूब रूट से क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन। वो इजी था। अच्छा अच्छा। मतलब 60 से इंडिसेस का क्वेश्चन क्यूब रूट में है। और इस हिंदी में जो गद्यांश आ रहा था उससे बहुत जो लंबा आ रहा था और ऑप्शन भी उसका बड़ा लंबा था। ये आपका जैसे 5 क्वेश्चन आया था लास्ट में, इसमें एक पूरा लिख दिया गया था और उसी से रिलेटेड था, जिसमें शराब के बारे में कहा गया था कि शराब का कब खोज हुआ, फिर उसका आज का मॉडर्न जनरेशन पे क्या असर पड़ा, इसके बारे में से आया था सोम और सूरज का जो उल्लेख हुआ था प्राचीन भारत में, उसका आज फ्यूचर पे पड़ रहा था। और साथ ही साथ जो हमारे तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करता है वो से गद्यांश आया नया था। जनरेशन को क्या असर पड़ रहा है, और जब कोई फेस्टिवल होता था उस टाइम पे आदमी लोग शराब पीते। कितना टाइम किए? 75। 75। हाँ। अच्छा, बताइए इसके बारे में, मैथ के बारे में, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन लोगों को बहुत कम याद है। जो जीडी का तैयारी अच्छा से किया है उसका मैथ बनेगा, ठीक है। जो नहीं किया नहीं बनेगा। जैसे मेरा में 4 गो ये आया था टाइम एंड वो ट्रेन वाला, 4 गो ट्रेन का था, 6 गो टाइम एंड वर्क से था, 10 गो यही होगा। मेरा 10 गो मैथ सही है और 4 गो और सही है जो छोटा मोटा, जैसे कि प्रॉफिट लॉस हो गया, जैसे इसका मतलब कि इनकम, यहाँ पे हाँ, इनकम किसी का इनकम इतना % बढ़ जाता है तो इनकम घट जाता है, वो वाला 2 गो मेरा वो था। मतलब एक्सपेंडिचर सेविंग वाला से क्वेश्चन आया था, एक्सपेंडिचर सेविंग से क्वेश्चन था आपका। और जो ट्रेन वाला क्वेश्चन था कल, ट्रेन वाला क्वेश्चन था ना, वो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ट्रेन का क्वेश्चन था, बॉट एंड स्ट्रीम का भी क्वेश्चन आया था, बॉट एंड स्ट्रीम का भी क्वेश्चन था, थोड़ा मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था। जो जीडी पढ़ा है ठीक से, मतलब एसएससी पैटर्न पे ज्यादा लिया, एसएससी पैटर्न पे ज़्यादा लिया, बस जो जीडी पढ़ा है वो तो कल कैलकुलेशन वैसे क्वेश्चंस नहीं था जीडी वाला। जीडी वाला कुछ नहीं। जीडी वाला क्वेश्चन से टफ था या फिर इजी था? नहीं, जीडी से बहुत टफ है, आपका मॉडरेट क्वेश्चन ही आया था, वो तो बोल सकते। जो जीडी 2 लाइन पे रुक जा रही थी क्वेश्चन पे, वो 4 पे हो जा रही है, बल्कि कैलकुलेशन बढ़ रहा है, बस और कुछ नहीं, बस कुछ नहीं है। ट्रेन से क्वेश्चन था 2, लेकिन दोनों क्वेश्चन वैसा ही था, दोनों क्वेश्चन वैसा ही था। मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन बोल सकते हैं आपको। सबसे आप लोगों को 4 सेक्शन दिया आप लोग, सबसे इजी आप लोगों को क्या लगा? सबसे रीजनिंग। कितना अटेम्प्ट कर लिया? 24। रीजनिंग सबसे बढ़िया था। उसके बाद आपका हिंदी आता है, उसके बाद आपका करंट अफेयर्स वाला जाता है जिसमें जनरल नॉलेज को घुसता है, और सबसे क्योंकि आखिर में मैथ जा रहा था, उसने उस टाइम में टाइम ही नहीं बचा था, तो इसी वजह से उसका ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए। अच्छा, आप लोगों को सबका यही कहना है कि रीजनिंग सबसे इजी था? रीजनिंग सबसे इजी था, हिंदी भी इजी था, आपका ज़्यादा बोला जाए तो मॉडरेट टाइप का मैथ में ही है। अच्छा अच्छा। और टाइम कम बचा था। कितना टाइम आप लोग लेके गए थे? क्योंकि मैथ जो है सबसे लास्ट में ही आ रहा सेक्शन आया था, कितना टाइम आप लोग लेके गए थे मैथ में? मैथ में तो हम 18 मिनट का टाइम लिए थे। थोड़ा सा आगे जाइए। 18 मिनट का टाइम मेरे पास मैथ का कितना बचा? कितना बना गया? 18 मिनट में लगभग 19 बना था हमसे। अच्छा, एक बात आप लोग और बता दीजिए, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सबमिशन का क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या हो रहा है दिक्कत अंदर, कि सबमिशन के बाद जो है वापस कैंडिडेट आ पा रहे हैं उस क्वेश्चन में या नहीं आ पा रहे हैं? बता दे रहे हो क्या रहा है, जैसे कि आपका जो 4 हिस्सा में बांटा गया ABCD, तो जब आप A सबमिट कीजिएगा तब भी B में पहुंचिएगा, और B से आप वापस A में आ सकते हैं, लेकिन सेक्शन A में आपको क्लिक करना होगा तो आप B से आ पाएंगे। लेकिन आप सोचेंगे कि A में ही है और A सबमिट किए बिना D में पहुंच जाएंगे, तो वो नहीं होगा ना। आपको जैसे सेक्शन ए है, सेक्शन ए को सबमिट कीजिए, 2 बार यस क्लिक कीजिए, अपने आप बी पे आ जाएंगे, और फिर बी से आप ए पे आना चाहते तो आ सकते हैं। आ सकते हैं, मतलब सबमिशन के बाद आ सकते हैं। सबमिट कर लीजिए, उसको आपको कोई इशू नहीं है, उस क्वेश्चन को उस सेक्शन में फिर जाके आप उस सेक्शन को बना सकते हैं जो क्वेश्चन छोड़े हुए। लोगों का ये डाउट था कि सबमिशन कर लिए तो लास्ट सबमिशन नहीं ना वो वाला, वैसा कुछ वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो आपका सबमिशन जब आप एक सेक्शन को किए तो फिर अगला स्टेप जाइए, फिर उसको कीजिए, फिर अगला स्टेप जाइए, यही सबमिशन ऑटोमेटिक हो रहा है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और वैसे जैसे एसएससी में होता है कि आप एक ही सेक्शन पे स्क्रॉल करके इधर उधर जा सकते थे, इसमें ये फंक्शन नहीं था।
नहीं। और आप लोग क्या कहना चाहेंगे मैथ के बारे में, किस तरह से इसको 25 क्वेश्चन है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट किया जा सकता है? 15 ओवरऑल यही कहना चाहेंगे, पहले वो रीजनिंग को कंप्लीट कर ले, उसके बाद मैथ्स में अगर 16-17 क्वेश्चन ही बन रहे तो काफ़ी है। उसके बाद जीके को अवॉइड करे, नेगेटिव उसमें ज़्यादा होने के चांसेस है, क्योंकि करंट ऐसा क्वेश्चन डेटा से करंट अफेयर आ रहा है। अगर आपको डाटा एग्जैक्ट याद है तभी आप अटेम्प्ट कीजिए, मत कीजिए उसके आगे। कहेंगे कि 2019 से 2023 तक का एकदम लेकर 2019 का भी करंट अफेयर 21 का, 22 का, 23 का, ज्यादातर 23 का क्वेश्चन था। जनवरी से ज्यादा वही दो और डांस से भी आ रहा है, एक डांस आया था, वो मणिपुरी से आया था। कल भी एक डांस वाला क्वेश्चन आया था। डांस वाला क्वेश्चन जो है कि ये कोई डांस है हाँ ना? नहीं, भगवान का नाम पूछा। मणिपुर कौन से भगवान को समर्पित है? समर्पित है इस तरह से। हाँ। त्योहार से क्वेश्चन, वाद्य यंत्र से भी कुछ करना है। स्पोर्ट्स से आया था पंडित रविशंकर के बारे में। वो तो ये जो 2 क्वेश्चन है ये रिपीट हो रहा है। वाद्य यंत्र से कल भी आया था, डांस से भी आया था। लगातार 2 दिन से क्वेश्चन आ रहा है। स्पोर्ट्स से, क्रिकेट से। हाँ, स्पोर्ट्स से भी। से वो विराट कोहली का क्वेश्चन श्रीलंका से आया था कोई संयुक्त अभ्यास, उसमें कौन कैप्टन थे? कैप्टन कौन था? कैप्टन कौन था? अच्छा अच्छा। श्रीलंका से एक और क्वेश्चन भी आया था जो फर्स्ट शिफ्ट में आया था कल वाले आई एग्जाम थिंक फर्स्ट शिफ्ट तो हमको याद नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन हिस्ट्री से था कि मुजुमदार जो है कौन से मतलब सिंधु सभ्यता में कौन से जगह का कौन से सभ्यता से फेमस थे, मतलब कौन सी जगह को खोज किए? हाँ कौन एक और था वाद्य यंत्र वाला कि कौन सा कहते हैं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इससे हेल्प होगा जो भी आने वाले एग्जाम है, क्योंकि एग्जाम जो है कि लंबा चलने वाला है। अभी सीआरपीएफ का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम ओवर हो गया है, तो कल से जो है कि पैटर्न में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। लेकिन सभी का यही कहना है कि मैथ का जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा टफ है और ओवरऑल क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है उसमें और टाइम बच्चे जो कि कम दे पा रहे हैं। तो जो भी एग्जाम देने आ रहे हैं इन बातों का जरूर से ध्यान देंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।